हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इंस्पायरिंग कहानियों की जो आपको मोटिवेट करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ब्रांड की जिसने दुनिया में स्पोर्ट्स और फैशन की दुनिया में अपना नाम बनाया, यानी नाइकी की बात करने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाए इस कहानी के लिए जो शुरू होती है एक छोटी सी गैराज से। ये कहानी है 1964 की, जब फिल नाइट ने अपने दोस्त बिल बावरमैन के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। उनका मकसद था जापान से रनिंग शूज इंपोर्ट करना और उन्हें अमेरिका में बेचना। फिल नाइट का असल बैकग्राउंड बिजनेस से नहीं था। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए किया और अपनी थीसिस में उन्होंने एक आइडिया दिया था कि वो एक एथलेटिक शू कंपनी शुरू करेंगे। ऐसा लगता था कि ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन उन्होंने इस सपने को हकीकत में बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की जो उन्होंने अपने फादर से ली। उस वक्त उन्होंने अपने कार के ट्रंक में शूज रखे और उन्हें कॉलेजेस और स्पोर्टिंग इवेंट्स में बेचना शुरू किया। हर दिन नए चैलेंजेस थे, लेकिन उनका जज्बा और डिटर्मिनेशन उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहा। उन्होंने अपने साथियों को इंस्पायर किया और छोटी छोटी सेल से शुरुआत की। फिल का ये मिशन था कि वो अमेरिकन एथलीट्स को बेहतरीन क्वालिटी के शूज फराहम करें। अगर हम बात करें उनके पहले सेल्स की, तो ये सिर्फ कुछ $100 से शुरू हुई थी, लेकिन इनका जज्बा कभी कम नहीं हुआ। अगर हम देखें तो 1966 तक उन्होंने 1 मिलियन की सेल्स अचीव की और फिर आया 91 का वक्त जब उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर नाइकी रख दिया। नाइकी का नाम ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री नाइकी से लिया गया। इस वक्त उन्होंने अपने पहले लोगो सूश को भी इंट्रोड्यूस किया जो आज दुनिया भर में पहचाना जाता है। ये लोगो उनकी ब्रांड आइडेंटिटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। नाइकी ने अपने पहले प्रोडक्ट नाइकी कॉर्टेज को लॉन्च किया और ये शू जल्दी ही पॉपुलर हो गया। नाइकी कॉर्टेज ने 1992 के म्यूनिच ओलंपिक्स में एथलीट्स के बीच पॉपुलैरिटी हासिल की। ये शू सिर्फ एक रनिंग शू नहीं बल्कि एक फैशन स्टेटमेंट बन गया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। नाइकी ने माइकल जॉर्डन के साथ पार्टनरशिप की जिसे एयर जॉर्डन शूज का जन्म हुआ। ये शूज सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक कल्चरल फिनोमेनन बन गया। माइकल जॉर्डन की परफॉर्मेंस ने इस शू को सुपरस्टार बना दिया। उस वक्त तक नाइकी ने बास्केटबॉल इंडस्ट्री को डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। फिल नाइट का विजन था कि वो एथलीट्स का सपोर्ट करें। उन्होंने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जैसे नाइकी एयर कुशनिंग जो उनके शूज को और भी कंफर्टेबल और स्टाइलिश बनाता था। इस टेक्नोलॉजी ने उन्हें इंडस्ट्री में एक अलग पहचान दी। नाइकी ने अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ एक शू नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बनाया। जब नाइकी ने एडवर्टाइजिंग कैंपेन शुरू की तो उन्होंने एथलीट्स के स्टोरीज को हाईलाइट किया। ये कैंपेन सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए नहीं बल्कि लोगों को इंस्पायर करने के लिए थी। उनका फेमस स्लोगन जस्ट डू इट ने लोगों को मोटिवेट किए वो अपने लिमिट्स को तोड़ दे। ये स्लोगन आज भी नाइकी का ट्रेडमार्क है। नाइकी ने इस स्लोगन के जरिए अपने कस्टमर्स को ये समझाया कि वो किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं। और 90s में नाइकी ने अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को और भी मजबूत किया। उन्होंने सेलिब्रिटीज जैसे सेरेना विलियम्स, टाइगर वुड्स और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपने ब्रांड के साथ जोड़ा। इन एथलीट्स ने सिर्फ नाइकी की सेल्स नहीं बढ़ाई बल्कि ब्रांड की इमेज को भी मजबूत किया। फिल नाइट ने ये समझा कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज बनाना कितना जरूरी है। उन्होंने नाइकी को सिर्फ एक स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल ब्रांड बनाने का सोचा। इस तरह नाइकी ने फैशन और स्पोर्ट्स को एक साथ लेकर एक नया ट्रेंड सेट किया। नाइकी की एक और खासियत यह है कि उनका फोकस सस्टेनेबिलिटी पर भी है। वो इको फ्रेंडली मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपने बिजनेस का हिस्सा बनाते हैं। नाइकी ने अपने मूव टू जीरो इनिशिएटिव के जरिए जीरो कार्बन एमिशन और जीरो वेस्ट की तरफ कदम बढ़ाया है। आज नाइकी दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवेयर कंपनी है। उनका रेवेन्यू $4 बिलियन तक पहुंच गया। ये सब कुछ सिर्फ एक छोटे से गैराज से शुरू हुआ था जहां फिल नाइट ने अपने सपने को हकीकत बनाया। उनका मंत्र था इफ यू हैव अ बॉडी
यू आर एन एथलीट। ये सोच उनकी प्रोडक्ट्स को सिर्फ एक मार्केट तक सीमित नहीं करती, बल्कि हर इंसान को मोटिवेट करती है। फिल नाइट की कहानी सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं, बल्कि एक इंस्पिरेशन है उन सब लोगों के लिए जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने का जज्बा रखते हैं। उन्होंने हमेशा ये समझा कि एक सफलता सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि विजन और क्रिएटिविटी से मिलती है। नाइकी ने सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक कल्चर बनाया। आज के ज़माने में जब कोई भी एथलीट या फिटनेस नाइकी का नाम लेता है, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। ये उनकी मेहनत, डेडिकेशन और विजन नतीजा है। नाइकी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ने उन्हें सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने की बजाय एक लाइफस्टाइल बेचने में मदद की। आज के डिजिटल दौर में नाइकी ने सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया। इनका डिजिटल प्रेजेंस उन्हें यूथ मार्केट में भी काफी मजबूत बनाता है। नाइकी का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि उन्होंने कम्युनिटी एंगेजमेंट पर भी फोकस किया। उन्होंने स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और इवेंट्स में स्पॉन्सरशिप्स दी, जिससे उनका ब्रांड में अवेयरनेस और लॉयल्टी बढ़ी। आज नाइकी सिर्फ एक स्पोर्ट्स वेयर कंपनी नहीं, बल्कि एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा है। नाइकी के प्रोडक्ट्स सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए डिजाइन किए गए हैं। हर कोई जो अपने आप को फिट रखना चाहता है, वो नाइकी के शूज और अपैरल का इस्तेमाल करता है। उन्होंने इस सोच को अपने प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट किया, जिससे हर कंज्यूमर को ये महसूस होता है कि वो भी एक एथलीट है। नाइकी की मार्केटिंग में उन्होंने सोशल इश्यूज को भी एड्रेस किया, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी और जस्टिस। इनका स्लोगन इक्वालिटी ने उनकी ब्रांड इमेज को और भी मजबूत किया। ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि उनकी मिशन है कि वो सबको एम्पावर करें। फिर नाइकी लीडरशिप में नाइकी ने सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक मूवमेंट बनाया। आज के दिन नाइकी का नाम सबसे ज्यादा पहचाना जाता है, और ये उनकी हार्ड वर्क और डेडिकेशन का नशा। नाइकी के लिए इनोवेशन सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि ये उनका जीने का तरीका है। वो हर साल नए डिजाइन और टेक्नोलॉजीज के साथ आते हैं, जो उनकी प्रोडक्ट्स को यूनिक और बेहतरीन बनाते हैं। नाइकी ने ये समझा और अपने डिजाइन को इस तरह से तैयार किया कि वो सिर्फ फंक्शन ना हो, बल्कि एस्थेटिक प्लीजिंग भी हो। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती गई, नाइकी ने अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी मजबूत बनाया। आज नाइकी का ऑनलाइन प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग घर बैठे ही उनके प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। उनका मोबाइल ऐप भी एक इनोवेटिव प्लेटफॉर्म है, जहां यूजर्स अपने फिटनेस गोल सेट कर सकते हैं और नाइकी के प्रोडक्ट्स ट्रैक कर सकते हैं। नाइकी ने फिटनेस और वेलनेस को अपने ब्रांड का हिस्सा बनाया। उन्होंने वेरियस फिटनेस चैलेंजेस और इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए, जहां लोग अपने आप को चैलेंज कर सकते हैं। इन इवेंट्स की वजह से उन्होंने अपनी कम्युनिटी को एक साथ लेकर उन्हें मोटिवेट किया। नाइकी के एथलीट्स भी इस कम्युनिटी का हिस्सा है, और वो सोशल मीडिया पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो उनकी ब्रांड लॉयल्टी को भी मजबूत बनाता है। नाइकी ने अपने कस्टमर्स को सिर्फ एक प्रोडक्ट्स बेचने की बजाय उन्हें एक लाइफस्टाइल बेचने का भी सोचा। वो सिर्फ शूज नहीं, बल्कि एक माइंडसेट को प्रमोट करते हैं। उनकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स हमेशा से बोल्ड और डेयरिंग रही, जो उनकी ब्रांड फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करती है। नाइकी के एड्स में प्रोडक्ट्स की नहीं, बल्कि एथलीट की कहानी होती है, जो लोगों को इंस्पायर करती है। उनका मोटो है बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, और ये उनके हर प्रोडक्ट्स और कैंपेन में नजर भी आता है। नाइकी की सक्सेस स्टोरी सिर्फ उनके मार्केटिंग या प्रोडक्ट्स तक महदूद नहीं, ये उनकी हार्ड वर्क, उनके विजन और उनकी कमिटमेंट का नतीजा भी है। फिल नाइट की लीडरशिप में नाइकी ने दुनिया को ये सिखाया कि अगर आप अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को हकीकत में बदल सकते हैं। आज के ज़माने में जब हम नाइकी का नाम लेते हैं, तो ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक लेगेसी का नाम है। नाइकी की कहानी हर उस इंसान के लिए एक मोटिवेशन है, जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मुश्किल वक्त में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। फिल नाइट की कहानी ये सिखाती है कि सपने सच होते हैं अगर उनके लिए मेहनत की जाए। तो दोस्तों, ये थी नाइकी की कहानी, एक ऐसे ब्रांड की जो सिर्फ शूज नहीं, बल्कि ड्रीम्स बेचता था। अगर आपको ये कहानी पसंद आए, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस इंस्पायरिंग कहानी को जान सके। अगली बार हम किसी और इंस्पायरिंग कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।